बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। इस याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। क्या भले सब्जेक्ट 4 हैं ईश्वरीय पढ़ाई के, परंतु याद का सब्जेक्ट ऐसा मुख्य सब्जेक्ट है जिसमें बाकी 3 सब्जेक्ट भी समाये हुए हैं। अगर याद में कोई पास हो जाता है और 3 सब्जेक्ट में फेल भी हो जाता है तो भी रिजल्ट क्या दिया जाएगा? पास कहा जाएगा। और 3 सब्जेक्ट में कोई बहुत अच्छे मार्क्स लाता है और याद में फेल हो जाता है तो क्या रिजल्ट आवेगा? फेल ही कहा जाएगा। तो याद में सब कुछ भरा हुआ है। सेकंड में जीवन मुक्ति का गायन है ना, 84 का चक्र भी तुम जानते हो। और कोई की बुद्धि में 84 का चक्र का राज नहीं आवेगा ही नहीं। क्यों? पूरे 84 जन्म नहीं लेते हैं ना वो लोग। ब्रह्मा की बुद्धि में 84 जन्म के चक्कर का राज नहीं आवेगा। या ब्रह्मा के जो फॉलोअर्स होंगे उनकी बुद्धि में 84 के चक्र का राज नहीं आवेगा। नहीं। क्यों? कम जन्म लेते हैं ना वो लोग। तो 84 जन्म लेते हैं। सतयुग आदि से ही आते हैं। हाँ, त्रेता में 13 जन्म लेते हैं, सतयुग में 8 जन्म लेते हैं। जन्म तो पूरे 84 लेते हैं। भले 84 जन्म लेते हैं, परंतु ऑलराउंड पार्ट न बजाने के कारण जो ऊंचे ऊंच युग है, कौन सा? संगम युगी स्वर्ग, उसकी प्रारब्ध अपने शरीर से नहीं भोग पाते। उनका अपना शरीर होगा? नहीं होगा। उनका अपना शरीर नहीं होता है। इसलिए बोला कि तुम्हारी याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। और याद कब आती है? अरे पूरी पहचान होगी तो पूरी याद आवेगी, या अधूरा पहचाना होगा तो पूरी याद आवेगी? पूरी पहचान होगी तो पूरा याद आवेगा।